बड़ी खबर इस वक्त की किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन। जयपुर स्थित आवास पर उनका निधन हुआ है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पुत्र विजय बैंसला किरोड़ी बैंसला को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उनका निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अस्पताल मणिपाल हॉस्पिटल में लेकर उनके पुत्र उन्हें लेकर गए थे, जहां उनका निधन हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन। गुर्जर आरक्षण को लेकर लंबे समय उन्होंने आंदोलन चलाया और काफी सुर्खियां बटोरी उन दिनों इन्होंने, और गुर्जर आरक्षण को लेकर मुखर रहे। गुर्जर नेता के तौर पर इनकी पहचान हुई एक राजस्थान में। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन, इसे राजस्थान की राजनीति नहीं, एक समुदाय नहीं, तमाम लोगों के लिए एक बड़ी क्षति कहा जाएगा। एक बड़े नेता के तौर पर पहचान हुई थी किरोड़ी सिंह बैंसला की गुर्जर आरक्षण के बाद से। धर्मेंद्र, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे किरोड़ी सिंह बैंसला, और आज जयपुर स्थित आवास पर उनका निधन। बड़ी खबर, उनके पुत्र उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उनका निधन। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर स्थित आवास पर निधन हुआ किरोड़ी सिंह बैंसला का, और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे किरोड़ी सिंह बैंसला। इलाज चल रहा था उनका, और पिछले कुछ दिनों से किसी समारोह में या कोई हलचल उनकी नहीं थी राजनीतिक गलियारों में, और जब बात की गई तो पता चला बीमार वो चल रहे हैं। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे किरोड़ी सिंह बैंसला। बिल्कुल, लंबे समय से किरोड़ी सिंह बैंसला बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनसे कुशल क्षेम पूछी थी। तमाम जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने भी जाकर उनसे मुलाकात करी थी, और लंबी बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। गुर्जर समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक थे, जिन्होंने गुर्जरों को आरक्षण के मसले को लेकर 2006 में जो नींव डाली थी, 2007 में बड़ा आंदोलन हुआ, 2008 में बड़ा आंदोलन हुआ, 2009 में बड़ा आंदोलन किए, और गुर्जरों के आरक्षण के लिए और गुर्जरों की बहबूदी की दिशा में उन्होंने बहुत काम किया। और क्योंकि गुर्जर समाज के अगुवा होने की वजह से इनके आंदोलन बड़े रूप में देखे गए। पूरे ये कह सकते हैं कि उन्होंने सरकार को अपने सामने लाकर झुका दिया था, चाहे कोई भी सरकार हो। दोनों सरकारों के सामने, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों के समय इन्होंने बड़े आंदोलन किए थे, और आरक्षण गुर्जर समाज को मिले और गुर्जर समाज आगे बढ़े, इस दिशा में उन्होंने लगातार काम किया। और आज ऐसे गुर्जर नेता का निधन हुआ है, सचमुच में समाज के लिए बड़ी क्षति की बात कही जा सकती है। जी। अब उनकी पार्थिव देह को क्या उनके आवास पर लाया गया है? क्या अब आगे का कार्यक्रम रहने वाला है? कब अंतिम संस्कार किया जाएगा? अंतिम दर्शनों के लिए कहाँ रखी जाएगी पार्थिव देह? देखिए, ये सही है कि पहले जो जानकारी आई है वो ये आई कि जयपुर स्थित आवास पर, वो खातीपुरा में उनका आवास है जयपुर में, वहां जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको मणिपाल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब चूंकि गुर्जर समाज के अगुवा नेता रहे, निश्चित रूप से उनको दर्शनों के लिए रखा जाएगा। लेकिन ये अभी बताया जा रहा है कि हिंडौन के पास उनका गांव है, या हिंडौन में भी उनका मकान है, तो वहां पर उनकी पार्थिव देह को ले जाएगी, क्योंकि पूरे समाज के लोग उनको अंतिम दर्शन करने के लिए आएंगे। लिहाजा बताया ये जा रहा है कि अभी उनको उनके गांव ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। फिर गांव के पंच सरपंच, जो इनके पंच पटेल गुर्जर समाज के होते हैं, वो रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर स्थित आवास पर बताया जा रहा है कि किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का, और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके पुत्र उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें बताया गया कि निधन हो गया। उनके इलाज के लिए काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद उन्हें उनकी कुशल क्षेम पूछी थी और लगातार अपडेट ले रहे थे।
गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर आंदोलन के अगुवा रहे थे। गुर्जर आंदोलन को लेकर मुखर रहे थे। गुर्जर आरक्षण को लेकर इन्होंने कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अशोक गहलोत की सरकार हो या वसुंधरा राजे की सरकार हो, दोनों से ही गुर्जरों और सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम इन्होंने किया था। लंबे समय तक आंदोलनरत रहे थे गुर्जर आरक्षण को लेकर। लेकिन आज गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन गुर्जर समाज को एक अपूर्णीय क्षति। बड़ी खबर है इस वक्त की, किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर नेता, निधन हो गया इनका। बीमार चल रहे थे काफी लंबे समय से और आज इनका निधन 12 सितंबर 1940 को जन्म हुआ था इनका और 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। किरोड़ी सिंह बैंसला लगातार अगुवाई की इन्होंने और आर्मी से जुड़े रहे थे। बार बार कहते भी थे अपनी बातों में कि मैं सेना से जुड़ा हुआ रहा हूं और इसलिए दर्द समझ सकता हूं अपने समाज का, लोगों का। और कई आंदोलन उन्होंने किए। इसमें प्रमुख आंदोलन जिनसे इन्हें पहचान मिली, जिससे इन्हें पहचान मिली, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को आगे लेकर गए और उसके बैनर तले इन्होंने आंदोलन किया गुर्जरों को आरक्षण दिलाने के लिए। दौसा से आशीष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ, किस वक्त ये जानकारी मिली और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इलाज भी चल रहा था उनका? बिल्कुल, जो गुर्जर नेता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो चुका है। कुछ मिनट पहले ये सूचना आई थी और उनको बीती रात को उनकी तबीयत जब खराब हुई थी तब मणिपाल अस्पताल जयपुर ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। अब उनका निधन हो गया है। उनके निधन होने से निश्चित रूप से जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वहां शोक की लहर छा गई है, क्योंकि उन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लीड किया था और उस की वजह से गुर्जर समाज को और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को पूरे देश में एक पहचान मिली थी और उसी के चलते जो गुर्जर समाज है उसमें काफी उनकी पैठ है। अभी भी वर्तमान में जब कुछ दिन पहले जब वो बीमार हुए थे तब भी उनके स्वस्थ होने की कामना के लिए गुर्जर समाज के द्वारा जगह जगह हवन किए गए थे। ऐसे में गुर्जर समाज में एक तरीके से बड़ा आदर्श इनका रूप माना जाता था, लेकिन आज उनका एक गुर्जर समाज में बड़ी क्षति मानी जा रही है। हालांकि वो अन्य समाजों में भी अपनी पैठ रखते थे और बीजेपी से भी जुड़े थे बीच में जब उन्होंने सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। पहले उन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लीड किया, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि राजनीति में आकर सांसद बनकर अपने समाज की आवाज को उठाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने राजनीति में आने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी से जुड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। ऐसे में एक बड़ी शख्सियत पूर्वी राजस्थान की कही जा रही है। दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर इन जिलों में काफी अच्छी उनकी पैठ थी। हर घर में उनकी पैठ थी। आज उनको लोग याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जी, और देखिए अब लोगों के ट्वीट आने भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस नेता, सभी लोग उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी पार्थिव देह कहाँ रखी जाएगी आशीष, और कितने बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या वक्त रहेगा, वो क्या वक्त निर्धारित किया गया है, क्या कुछ अब आगे कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, इसकी अपडेट अभी कुछ ही समय में आ जाएगी। इनके जो बेटा हैं विजय बैंसला, वो उनकी तरफ से कुछ डिटेल सामने आएगी। हालांकि ये है कि जो करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र में इनका गांव है, वहां पर इनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी कितने बजे, क्योंकि अभी जयपुर में इनका शव है, ऐसे में जयपुर से शव उनके गाँव आएगा, उसके बाद में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। इसका समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो अंतिम संस्कार है वो करौली जिले के उनके पैतृक गाँव जो टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां पर किया जाएगा। ठीक है। अरुण चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, एक कद्दावर नेता थे किरोड़ी सिंह बैंसला,
ना सिर्फ अपने समाज के बल्कि एक ये कह सकते हैं कि सरकारों को आईना भी दिखा रहे थे वो समय समय पर, और मुखर होकर अपनी बात रखते थे। आज उनका निधन अपूर्णीय क्षति। बहुत ही दुखद है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी। मुझे समाचार केवल अभी आपके प्रतिनिधि ने मुझे फोन किया तभी जानकारी मिली, और ये एक सदमे की तरह है। कर्नल बैंसला के साथ मुझे बहुत ही निकट से उनके आंदोलनों में, उनके सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़ने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ कि फौज से सेवानिवृत्ति के बाद जिस प्रकार अपने समाज के लिए काम करने का काम किया, और विशेष रूप से महिला शिक्षा, महिला स्वावलंबन, ये जो उनकी प्राथमिकता का विषय था। वो कहा करते थे कि मुझे सड़क मत दो, अस्पताल मत दो, मुझे टंकी मत दो, मुझे अच्छे स्कूल दे दो, अच्छे शिक्षक दे दो, जिससे मेरे समाज की बच्चियां पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर पहुंचे। उसका परिणाम भी हमने देखे। आज गुर्जर समाज की कई बच्चियां आरएएस में आ रही हैं, आईएएस में आ रही हैं, मेडिकल में आ रही हैं, इंजीनियरिंग में आ रही हैं। ये उनके उस संघर्ष का परिणाम था, या क्षेत्र के विकास का। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी, कि मेरे परिवार से उनकी काफी निकटता रही, इसके कई सीखने और समझने का मौका। मुझे लगता है लंबे समय में एक फौज की सर्विस के बाद समाज के लिए जिस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित किया उन्होंने, ऐसे बिरले उदाहरण होते हैं जो देखने को मिलते हैं। वास्तव में हम लंबे समय में कह सकता हूँ कि समाज ने एक बहुत बड़ी क्षति उसकी हुई है। केवल गुर्जर समाज नहीं, संपूर्ण समाज। और उस पूर्वांचल में हम देखें तो कई अवसर ऐसे आए जब वहाँ का युवा बेरोजगारी के कारण, अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण से कहीं अपने पद से भ्रमित होने की स्थिति में था। लेकिन कर्नल बैंसला ने जो आंदोलन किया, वहीं उस युवा को देश और प्रेम और राष्ट्रवाद, इस विषय से भी कभी अलग नहीं होने दिया। बहुत ही ऐसे व्यक्तियों में से थे, मैं उनको श्रद्धांजलि अपनी देता हूँ। जी, आपकी मुलाकात कई बार उनसे हुई होगी। हालांकि उन्होंने सरकारों के खिलाफ कई प्रदर्शन किए, कई आंदोलन किए, लेकिन वो जब भी मिलते थे आपसे या और उन तमाम नेताओं से, तो वो एक माहौल अलग ही पैदा करते थे। उनके चेहरे पे वही मुस्कान होती थी। नाराज़गी अलग जगह रखते थे वो, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। किस तरह से कोई बात अगर आप याद करना चाहें, साझा करना चाहें उनके साथ की? कि मेरे ऐसे अवसर होंगे जो मैं कह सकता हूँ कि जिनकी संख्या सैकड़ों में होगी उसके लिए। व्यक्तिगत बातचीत भी मैं उनसे सीखने को मिला। मैं आपने सही कहा इस बात को कि बहुत ही उत्तेजना में आंदोलन होते थे। उत्तेजना के वातावरण में भी मुझे ध्यान है कि जब हम पिछले दिनों हमारी सरकार थी, उनका एक दबाव था इस बात का कि बातचीत हो, बातचीत पटरी पर हो। हमने कहा पटरी पर बातचीत नहीं होती, बातचीत का समाधान तो कहीं कमरे में बातचीत से निकलेगा। और बयाना के एसडीएम ऑफिस में हमने वहाँ एक जगह बैठने का तय किया। वहाँ वो आए, उसका जयपुर तय हुआ, जयपुर आए। इसलिए वो जानते थे इस बात को कि समस्या अपने स्थान पर है, समस्या का समाधान का तरीका भी तय है जो संविधान के दायरे में इंटरनेट करेगा। इस बात को समझते थे, और उनके फॉलोअर्स को उन पर विश्वास रहता था कि जो कर रहे हैं। और उन्होंने भी कभी अपने जितने भी फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स के साथ किसी प्रकार का कोई अलग से जाके सौदेबाजी की हो, कुछ की हो, ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आता। और बड़े निष्ठा के साथ उनके दो चीज रहती थी, समाज के उत्थान की बात, और साथ साथ पूर्व के क्षेत्र में, ये जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, उसका विकास हो, उसमें केवल गुर्जर समाज नहीं, संपूर्ण समाज को उसका लाभ मिलेगा, ये चिंता रहती है। आप या आपकी पार्टी से अब उनके आवास पर कौन पहुंचेंगे, क्या कुछ आप अगर बता सकें? निश्चित रूप से पार्टी के साथ भी उनका जुड़ाव रहा जी। पहले शुरुआत में जब वो सेवानिवृत्ति के बाद आए तो हमारे जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है उसका काम उन्होंने देखा। उसके बाद टोंक सवायरपुर क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से चुनाव को हारे, बहुत निकट से। और जब ते दिन रहे पार्टी में, बहुत ही निष्ठा के साथ उन्होंने पार्टी काम को बढ़ाने का काम किया। ये बात सही है कि समय समय पर वो राजनीतिक कारणों से अलग भी रहे होंगे, लेकिन उनका विचार राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हमेशा रहा। निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई इस पार्टी में तय करेंगे, उनके दाह संस्कार में भी शामिल होंगे, और श्रद्धांजलि पार्टी की तरफ से। जी, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। अरुण जी हमारे साथ जुड़े। अरुण चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता, और अपनी भावनाएं वो साझा कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, याद कर रहे थे। किरोड़ी सिंह बैंसला को बता रहे थे, किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ गुजारे हुए पलों को। आज गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ। सभी लोग ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। रामलाल शर्मा बीजेपी नेता और तमाम लोग एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने भी ट्वीट किया। लिखा है उन्होंने, संघर्षशील व्यक्तित्व एवं गुर्जर संघर्ष समिति के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन से मन शोकाकुल है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। अब एक एक कर जैसे जैसे रूप सिंह गुर्जर जी, गुर्जर नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रूप सिंह जी, एक अपूर्णीय क्षति
कहा जाएगा इसे, सिर्फ आपके समाज के लिए नहीं सर, राजस्थान के लिए, देश के लिए एक मुखर नेता आज खो दिया है। जी, हम बहुत ही गमज़दा हैं। जी, हम लोगों से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। वो हमारे पूरे एमबीसी समाज को और एसबीसी समाज को भी जो आज हित लाभ हो रहे हैं, उसके प्रेरणा स्रोत थे। एक बहुत लंबे अंधकार में एक रोशनी जैसे थे। साधनविहीन समाज के साथ मिलके उसको अपने हक हकूकत की संघर्ष करना, ये हमने उनके साथ सीखा था। हमें बहुत गर्व है कि हमें उनके साथ सेवा और काम करने का मौका मिला। हमारा पूरा एमबीसी समाज, पूरा एसबीसी समाज जिसके वो हितवाहक बने, इस अवसर पर बहुत ही नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी, भूप सिंह जी, अगर आप बता सकें, क्योंकि काफ़ी लोग आज गमज़दा होंगे और वो टीवी स्क्रीन के ज़रिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए जानने की कोशिश कर रहे होंगे वो कि कब उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे किरोड़ी सिंह बैंसला के, कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफ़ी लोग आज न्यूज़ 18 पर नज़र गड़ाए होंगे और जानकारी ले रहे हैं न्यूज़ 18 के ज़रिए। अगर आप बता सकें, साझा कर सकें। अभी परिवार में विचार विमर्श चल रहा है। उनके सुपुत्र श्री विजय जी और सुनीता जी, उनके अन्य पुत्र परिजन बहुत दूर दूर रहते हैं। थोड़े से विचार विमर्श के बाद में मैं कुछ समय के बाद आपको ये समय निर्धारित कर पाऊंगा जी कि उनके अंतिम संस्कार का स्थान क्या होगा और उसका समय क्या होगा। अच्छा सर, आप बता सकें किस बीमारी से ग्रसित थे, कितने लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे अभी किरोड़ी सिंह बैंसला जी? जी, बहुत लंबे समय से उनको मधुमेह यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि हार्ट की एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी थी। बहुत सारे डॉक्टर्स कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनको कहते थे आप चल फिर कैसे पाते हैं, तो वो ये कहते थे ये संघर्ष ही मेरी दवा है। हमारी लास्ट मुलाकात उनसे अभी हाल ही में जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में, जब सभी वीआईपी और सारे उनके परिचित हमदर्द पहुंचे थे, तो उस हॉस्पिटल में बस 10-15 दिन पहले ही हुई थी जी। और उस समय भी उनका जीवट बड़ा जबरदस्त था। बहुत ही जैसे पीड़ा से परे हो जाते हैं ना, उस तरह का भाव उनके चेहरे पे था। और ये शायद सर ये बताता है कि वो एक शिक्षक भी रहे, वो एक फौजी भी रहे, और ये हौसला एक शिक्षक, एक फौजी में ही दिखाई देगा। हमने देखा आंदोलन के बाद की तस्वीरें भी, हमने कई तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। हमने देखा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला काफ़ी बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने समाज के लोगों के बीच बैठते थे, उनसे बात करते थे, पत्रकारों से बात करते थे, और कहीं उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। देखिए, वो हमेशा अपने से अनुजों को, हमें तो उनका खैर बहुत प्यार मिला, हमेशा एक ही कहते थे, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फिलोसफर, आई एम योर फादर। जी, तो ये बड़े टची सेंटेंसेस होते थे। देवासी समाज ने उनको एक बार एक कड़ा भेंट किया था 2010 में, और वो अभी तक अंत समय तक भी उस कड़े को पहने हुए थे। शोभायमान हो, कम शोभायमान हो, पर वो कहते हमेशा यही थे, ये पूरे देवासी समाज का ये प्यार है मेरे हाथ पर, कलाई पर। जी, अच्छा सर, अभी वक्त निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन कौन कौन लोग पहुंचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए, या और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जब होगी उसमें? मैं स्वयं अभी रास्ते में हूँ, तो मैं बीच बीच में जब भी आप अपडेट लेंगे, मैं सूचना देते रहूंगा कि कौन कौन पहुंच रहे हैं, कौन पहुंच गए हैं। जी, ठीक। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर हम दिन भर, जब भी आप समय उचित समझें, जी, हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूप सिंह गुजर नेता हमारे साथ जुड़े और कह रहे थे कि अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन एक बेहद दुखद खबर निकल कर आ रही है। करौली से, जयपुर से काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे गुजर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला। मधुमेह की बीमारी से ग्रसित थे और उनका इलाज चल रहा था, अस्पताल में भर्ती थे। जयपुर स्थित
आवास पर थे, काफ़ी समय से बीमार थे और अब उन्हें करौली लेकर जाया जाएगा। करौली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ करौली से जुड़े हुए हैं लगातार। धर्मेंद्र, अपडेट क्या मिल पा रही है अब तक आपको? करौली में अंतिम संस्कार किया जाएगा, कितने बजे पार्थिव देह पहुंचेगी, कुछ खबर निकल कर आ रही है? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ धर्मेंद्र, अब तक की जानकारी नहीं है और कई लोग जानना चाह रहे होंगे, वो लोग पहुंचना चाह रहे होंगे उस जगह पर, वो लोग अंतिम दर्शन करना चाह रहे होंगे। आज जो राजस्थान में अलग अलग जगह पर होंगे वो करौली जाना चाहते होंगे, वो किरोड़ी सिंह बैंसला के अंतिम दर्शन करना चाहते होंगे और उन्हें अभी वक्त के बारे में जानकारी नहीं है। आपके पास कोई अपडेट हो धर्मेंद्र? जी, मैं बताना चाहूंगा, मेरी जो कर्नल बैंसला के पुत्र हैं विजय बैंसला, उनसे बात हुई थी। अभी ये तय नहीं हुआ है कितने बजे जो इनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जहां तक संभावना जताई जा रही है, इनका पैतृक गांव की मुर्जा है जहां पर अंतिम संस्कार होने की संभावना है। हालांकि इनका काफी लंबे समय से हिंडौन में भी एक आवास था जहां ये रह रहे थे, लेकिन जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो निश्चित तौर से मुड़िया गांव में होने की संभावना है। और जहां तक संभावना है कि अभी जयपुर सारी प्रक्रियाएं होंगी, सब वहां से शव यहाँ के लिए रवाना होगा, तो संभव है कि दोपहर बाद ही कार्यक्रम यहाँ पर हो सकेगा। जी। अच्छा, अभी हमारी गुर्जर नेता रूप सिंह से बात हो रही थी, वो कह रहे थे मधुमेह से पीड़ित थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनका इलाज भी लंबे समय से चल रहा था। जी बिल्कुल, लंबे समय से उपचार चल रहा था। बीते समय में काफी समय जयपुर हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे थे, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इन्हें जयपुर से डिस्चार्ज किया गया था और ये जयपुर आवास पर ही उपचार ले रहे थे। लेकिन आज सुबह के बाद फिर तबीयत बिगड़ी और इनको मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया। मणिपुर अस्पताल में उनका निधन हुआ। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, बताया जा रहा है मधुमेह से ग्रसित थे, मधुमेह से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। अब एक एक कर जैसे जैसे खबर मिल रही है नेताओं को, अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है हालांकि कि कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन करौली में उनके पैतृक गाँव पर ले जाया जाएगा उनकी पार्थिव देह को, जहाँ बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटेंगे उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उनके अंतिम संस्कार में। जयपुर स्थित आवास पर किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, मधुमेह से पीड़ित थे। पुत्र विजय बैंसला किरोड़ी बैंसला को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे थे इलाज के लिए। 81 साल की उम्र में उनका निधन, और इसके बाद ये सूचना जैसे ही फैली, लोग अब एक एक कर अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जोगिंदर अवाना ने ट्वीट किया, लिखा कि किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन होने की जानकारी मिली, काफ़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई। निश्चित ही हम सभी के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। जोगिंदर अवाना ने ट्वीट किया, लिखा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट किया, लिखा, सामाजिक आंदोलन के प्रखर नेतृत्वकर्ता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। सामाजिक अधिकारों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जोगिंदर रवाना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोगिंदर जी, आज एक अपूर्णीय क्षति कहें, एक बेहद दुखद खबर जो मिली आज, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर आंदोलन के अगवा भी रहे, एक बड़ी क्षति न सिर्फ गुर्जर समाज को बल्कि राजस्थान की राजनीति को, देश को। जोगिंदर जी, चले जाना गुर्जर समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जी। मैं समझता हूं कि कर्नल साहब ने सोती हुई कौम को जिस तरह जगाया और पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के गुर्जरों को एक लामबंद किया, एक झंडे के नीचे लाए और इतना बड़ा आंदोलन
जब से देश आजाद हुआ है कभी इतनी उसमें डेथ नहीं हुई और इतना बड़ा आंदोलन लंबे टाइम तक कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला साहब के नेतृत्व में चला। और आंदोलन के बाद में जो एक बड़ा फायदा कांग्रेस की सरकार चाहे पिछले दिनों रही हो या अब रही हो, इस तरह 5% आरक्षण गुर्जर समाज को दिया। जो हमारे बच्चे जो छोटे पदों पे भी बहुत कम संख्या में होते थे, आज वो चपरासी से लेके और बड़े जो अधिकारियों के बड़े पद हैं RAS तक के, उन सब पे आज विभिन्न पदों पे जो बैठे हुए हैं, इस सब का श्रेय आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला साहब को जाता है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत दुखी है और हमें विश्वास नहीं हो रहा कि कर्नल साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि गुर्जर समाज को एक बड़ी क्षति है और इस क्षति की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। जी जोगिंदर रवाना जी, किस तरह आप उन्हें याद करना चाहेंगे, एक नेता के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक फौजी के तौर पर? आपके व्यक्तिगत संबंध अगर आप कुछ साझा करना चाहें, कोई याद आप साझा करना चाहें दर्शकों के साथ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि नेता और सामाजिक कार्यकर्ता से बड़े कर्नल साहब को मैंने उनको एक गांधी के रूप में देखा, गुजर गांधी के रूप में। और वो जिस तरह से सारे समाज को साथ लेके चलते थे, जिस तरह उन्होंने गुजर समाज को 5% आरक्षण दिलाया, और मैं समझता हूँ कि कर्नल साहब का विशेष आशीर्वाद, विशेष प्यार हमेशा मेरे ऊपर तो हमेशा बना रहता था। जिन दिनों में अभी पिछले दिनों 20 दिन पहले देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना, तो मैं कर्नल साहब उस टाइम हॉस्पिटल में थे, उनके पास गया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, पूरी बातें समझाई, बैठ के एक चीज बताई कि देवनारायण बोर्ड का गठन कब और किन परिस्थितियों में हुआ है। जब चोपड़ा समिति की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद में देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ, सरकार के साथ बैठ के कर्नल साहब ने सारी चीजों को तय कराया। और एक इतना प्यार, इसे इतना विशेष स्नेह मेरे प्रति उनका रहता था हमेशा। और जब उनके गांव में खुद में कार्यक्रम था मोडिया में, तो मुझे उस कार्यक्रम में भी बुलाया। जब मैं विधायक बना ही बना था BSP से, तो वहां भी मुझे कार्यक्रम की अध्यक्षता कराई। तो ये जो यादें हैं कर्नल साहब की, जो आशीर्वाद है, जो उनका मार्गदर्शन है, विशेषकर मेरे लिए, और मैं जब बोर्ड का अध्यक्ष भी बना तो उसमें भी जो मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, मैं जीवन में उसको भुला नहीं पाऊंगा, उनका ऋणी रहूंगा कि उन्होंने एक अच्छे, जो मैं समझता हूँ कि घर का जो मुखिया होता है, और जिस तरह से उन्होंने ये मार्गदर्शक मुझे दिया, अपना मार्गदर्शन पूरा दिया, मैं समझता हूँ कि इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कर्नल साहब मेरे साथ साथ पूरे प्रदेश, पूरे देश के गुजरों के गांधी थे। जी, शुक्रिया जोगिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। जोगिंदर रवाना, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड, हमारे साथ जुड़े। और ट्वीट अब लगातार आ रहे हैं। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी दुख जताया, ट्वीट कर कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं, जो उनके चाहने वाले थे उनको संवेदनाएं दी हैं। ओम बिरला ने काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला मधुमेह की बीमारी से ग्रसित थे, इलाज उनका चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, और आज जयपुर स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। अब उनके पार्थिव देह को करौली स्थित उनके पैतृक गांव, उनके आवास पर लाया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में लोग, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनका इंतज़ार, उनके पार्थिव देह का के अंतिम दर्शनों का के लिए वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक फौजी, एक टीचर और फिर एक मुखर आंदोलनकर्ता और एक राजनेता भी, चुनाव भी लड़ा था किरोड़ी सिंह बैंसला ने। सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, किस तरह देखते हैं इस क्षति को आप? आगे बढ़कर लीडरशिप दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में और पूरे गुर्जर समाज का नेतृत्व किया। उनकी सबसे बड़ी खास बात मुझे ये अच्छी लगी कि उन्होंने जो कह दिया उससे कभी आगे पीछे नहीं हुए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी वो घबराए नहीं, कोई एजिटेशन खड़ा किया तो उस एजिटेशन पे स्टैंड लिया। स्टैंड लेकर अपनी बात को मनवाने की ताकत रखना यदि सीखना है तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से सीखा जा सकता है। कर्नल साहब की अपनी स्टाइल, अपनी सोच और जिंदा दिल व्यक्ति थे, घबराते नहीं थे और बड़े डिटरमाइंड होकर किसी भी इश्यू को लेकर आगे चलते थे। इतने डिटरमाइंड लीडरशिप में लोग बहुत कम मिलते हैं। हमेशा लोग बयानबाजी बदल लेते हैं, उन्होंने कभी बयानबाजी बदली नहीं, जो बयान दे दिया तो दे दिया।
उसके बाद ऐसा नहीं कहा कि मेरे से गलत हो गया, वो हो गया, मैं मेरी इतनी मांग कम करता हूँ। उनका मेरा जो स्टैंड है वही है। आप मनवाने के लिए बढ़ गए फौजी स्टाइल में, तो आखिर उन्होंने मनवाया अपनी बात को, और अपनी बात को मनवा कर और जिंदा दिली के साथ लीडरशिप कैसे की जाती है वो एक मिसाल उन्होंने कायम की। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। एक फौजी इतने दिन तक स्ट्रगल के साथ, इस उम्र में बड़ी बात यह कि इस उम्र में इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाना, वो भी 45-47 डिग्री की गर्मी में, जब वो बैठे वहां पर, तो वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है जी। आसान नहीं है। अपने आप को बिल्कुल भट्टी में झोंक कर लोगों के लिए काम करना, उनकी सेवा करना और उनकी मांगे पूरी करवाना, ये बहुत बड़ा काम कर्नल साहब ने किया। मैं कर्नल साहब को सैल्यूट करता हूँ। और नो डाउट हम तो खुद स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। 16-17 साल की उम्र में पॉलिटिक्स चालू कर दी हमने, स्टूडेंट के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन इनकी तो जिंदा दिली बड़ी स्पेशल है। फौज में रहकर लड़ाई भी लड़ी, युद्ध भी लड़ा देश के लिए। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं लड़ा, देश के लिए गोलियां भी चलाई, मुकाबला भी किया। बहुत बड़ी बात है। एक फौजी वहां लड़ा, फिर जनता के लिए लड़ा, और आज हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन उनकी मिसाल, उनकी सोच और उनका किया हुआ काम हमेशा इतिहास बनेगा। उनको इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे और याद किया जाएगा। लेकिन उनके नेतृत्व की क्षमता ये भी थी प्रताप जी की सरकारें तक बदल दी थी उन्होंने। उनका आंदोलन इस चरम पर था, लेकिन फिर भी तमाम राजनेताओं के साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता था उनका। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बात उनकी अच्छी थी। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी की भी सरकार रही हो, सब नेताओं से अच्छे संबंध। लेकिन जब चुनौती देने का वक्त आए तो ना कांग्रेस ना बीजेपी, जो स्टैंड उन्होंने लिया उस स्टैंड पर काम करना और अपनी बात को मनवाना, ये उनकी स्टाइल थी। हमेशा हंसते रहना, सब नेताओं से अच्छे संबंध, लेकिन अपनी जो उन्होंने इश्यू उठाया उस इश्यू में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये उनकी बड़ी बात थी। और जो एक श्रेय उन्हीं को जाएगा, गुर्जर आरक्षण को कामयाबी के चरम पर ले जाने का श्रेय भी उन्हीं को जाएगा प्रताप जी। नो डाउट 100% जाएगा। वो तो कौन देता है श्रेय? तो पब्लिक ने दे दिया उनको। वो लड़ाई उन्होंने लड़ी गुर्जर आरक्षण की, बहुत बड़ी बात है। ये तो नो डाउट श्रेय उन्हीं के नाम है। प्रताप जी, अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि कई दर्शक अभी तक की जानकारी नहीं मिल पाई है। कई बार उनसे मिला कई फंक्शंस में, और उनका अपने स्टाइल में रहने का अंदाज और अपने स्टाइल में बात करना और बड़ा खुश होकर मिलना, और ऐसा कहीं उनमें मैंने घमंड नहीं देखा उनकी आंखों में कि मैं एक लीडरशिप देकर और इतने लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, इतने आंदोलन मैंने किए हैं, तो कभी उनकी आंखों में मैंने घमंड नहीं देखा जी। तो वो तो बड़े विनम्र और बड़े तरीके से, बड़े सम्मान के साथ बात करना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं आज के दिन को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके किए हुए काम हमेशा याद किए जाएंगे और एक मिसाल बनेंगे वो पॉलिटिक्स में और हर फील्ड में लोगों की। जी, शुक्रिया प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी भावनाएं साझा करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। प्रताप सिंह खचरियावास जी अपनी यादें साझा कर रहे थे, बातें साझा कर रहे थे, भावनाएं साझा कर रहे थे, दर्शकों के साथ बता रहे थे गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। आज उनका निधन हो गया, जयपुर स्थित आवास पर उनका निधन हुआ गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का। और जैसे ही ये खबर अब फैलती जा रही है, ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। गुर्जर नेताओं का अब करौली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, उनके गांव, उनके घर, जहां वो उनके अंतिम दर्शन कर सके। जयपुर से उनके पार्थिव देह को करौली ले जाया जाएगा। उनके बेटे विजय बैंसला ने ये जानकारी दी। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। जयपुर स्थित आवास से उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इसके बाद से गुर्जर समाज में शोक की लहर छा गई। एक के बाद एक अब 81 साल की उम्र में किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ। काफ़ी जिंदादिल व्यक्तित्व के नेता थे किरोड़ी सिंह बैंसला। अपने समाज की बातों को मुखर तरीके से रखते थे, चाहे सरकार चाहे किसकी हो। अभी देखिए, आपने कांग्रेस राजस्थान सरकार के मंत्री से बात की, उन्होंने किस तरह से उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया, बातें साझा की। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाबचंद जी, एक मुखर व्यक्तित्व का धनी नेता कहें इसे, गुर्जर समाज का अगुआ कहे, गुर्जर आंदोलन का अगुआ कहें, उनका निधन हो गया। एक अपूर्णीय क्षति न सिर्फ गुर्जर समाज के लिए, बल्कि अगर ये भी कहें कि प्रदेश की राजनीति के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए भी। निश्चित रूप से मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में इन पिछले वर्षों में ऐसा संघर्षशील व्यक्ति को पहली बार देखा है, जो अपनी बात के लिए
अपने साथियों को लेकर के उस सीमा तक भी लड़ सकता है जिस सीमा की शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जी। तो निश्चित रूप से उसके संघर्ष ने उनके समाज को कई प्रकार से लाभान्वित भी किया। और दूसरा यह है कि आंदोलन जब सफल होता है तो उसका सफल होता है जिसके नेता में उसके जनता का विश्वास हो और सहयोग हो। ये उसका एक उदाहरण के रूप में थे। मेरा भी उनसे कई बार आंदोलनों में बातचीत करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से वो जिस दृढ़ता के साथ अपनी बात रखते थे और जिस बात पर वो अडिग हो जाता था, तो मैं सोचता हूँ कि उसको समझाना मनाना आसान नहीं होता था। तो सच में राजस्थान ने एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व को जो इन वर्षों में उभर करके आए हैं, उनको आज हमने खोया है। हमको इसका दुख है और ईश्वर जो है उनको सद्गति प्रदान करे, परिवार को इस विषय को सहन करने की शक्ति। देखिए गुलाब चंद कटारिया जी, उनके व्यक्तित्व की अगर बात करें तो एक दबंग व्यक्तित्व के धनी थे। किरोड़ी सिंह बैंसला पटरी पर आंदोलन किया उन्होंने, और जितनी भी सरकारें आई, जितने भी लोग, जितने भी मंत्री, सरकार के नुमाइंदे उनसे मिलने गए, लोगों ने उनसे कहा कि आइए इसी कमरे में बैठकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बात होगी तो पटरी पर होगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उनके व्यक्तित्व का और उनकी मंशा का। निश्चित रूप से मेरे को कई बार अवसर मिला ऐसा, उस व्यक्ति का जिस प्रकार का कमिटमेंट था अपनी बात को मनाने का, और जिस तरह से संघर्षशील था, वास्तव में वो हर तरह के आंदोलन में एक तरह से सफल होकर के अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकता। और शायद इसके पीछे का इतिहास इसका कारण रहा हो। फौज में भी थे वो, एक टीचर भी रहे, अनुशासन उनकी रगों में दौड़ता था। देखो, मैंने तो उनको इस आंदोलनों के तहत ही देखा है, उसके पहले का तो मेरा परिचय नहीं था जी। लेकिन आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से मेरा नजदीक से मिलने का भी काम पड़ा, और उनके साथ कई बैठक में आमना सामना भी हुआ, सरकार की वार्तालाप में भी वो प्रतिनिधि के रूप में शरीक थे। वसुंधरा जी के टाइम पर कई बार उनसे बातचीत हुई, तो वो अपनी बात को जितनी दृढ़ता के साथ रखते थे और अपने हकों के लिए जो लड़ने का उसका मादा था, वो निश्चित रूप से इस समय में जो पिछले 10 सालों में मैंने देखा है, ये पहला नेता है जो अपनी मांग को मनवाने में अपने लोगों को सहयोग लेकर के जिस प्रकार से सफल होता था, वैसा व्यक्तित्व आज चला गया। जी। पार्टी की तरफ से सर कौन से चेहरे होंगे जो जाएंगे उनके अंतिम संस्कार में? तो एकदम नहीं है, अध्यक्ष जी से और प्रदेश पार्टी कार्यालय से बात करने के बाद। जी जी जी, शुक्रिया गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। श्रद्धांजलि दीप गुलाब चंद कटारिया ने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला को उनके निधन पर आज सभी शोक संतप्त हैं। और अब जैसे जैसे खबर फैल रही है, लोग जुटना भी शुरू हो गए उनके आवास पर। गुर्जर समाज से और हर व्यक्ति, हर समाज, हर समुदाय से लोग पहुंच रहे हैं उनके पैतृक गांव, उनके निवास पर, करौली स्थित निवास पर, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। 81 साल की उम्र में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, मधुमेह से पीड़ित थे। इनको देखिए, जब पाकिस्तान में युद्धबंदी भी रहे थे गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला, और इस दौरान इनको एक अनुशासित सैनिक के तौर पर जाना जाता था। तो गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हुआ। जयपुर स्थित आवास पर उनका आज निधन हो गया। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और अब जैसे जैसे खबर न्यूज़ 18 राजस्थान के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही है, उनके निवास पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है, उनके आवास पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और ट्वीट कर लोग अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और उनके व्यक्तित्व की बातें हो रही हैं। किरोड़ी सिंह बैंसला पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, और जब भी वो नज़र आते थे एक उत्साह के साथ लोगों से मुलाकात करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं जाहिर होने दिया कि उन्हें उनके अंदर क्षमता नहीं है बात करने की, या वो बीमार चल रहे हैं। जयपुर में उनका इलाज चल रहा था, और
जयपुर स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। उनके पुत्र विजय बैंसला उन्हें मणिपाल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 81 साल की उम्र में किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन। जयपुर स्थित आवास पर निधन हुआ किरोड़ी सिंह बैंसला का। गुर्जर आंदोलन के अगुवा रहे और इसके बाद राजस्थान की राजनीति में भी बैंसला एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे। भाजपा का दामन थामा उन्होंने। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया भाजपा ने, लेकिन हालांकि चुनाव हार गए वो, लेकिन उनकी पहचान आज भी एक कद्दावर नेता के तौर पर होती रहेगी, होती है। लोकसभा चुनाव 2019 में किरोड़ी सिंह बैंसला भाजपा में शामिल हो गए थे और 2007-2008 में राजस्थान में गुर्जर आंदोलन जब चरम पर था, तब किरोड़ी सिंह बैंसला ने पूरे देश में एक गुर्जर नेता के तौर पर उनकी पहचान कायम हुई। उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, और फिर सरकार बदली, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, और किरोड़ी सिंह बैंसला से इन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, संपूर्ण भारत उत्तर भारत रेल मार्ग से कट गया था, लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला अपने समाज की मांगों को लेकर इतने मुखर रहते थे। अपने समाज को आगे बढ़ाने को लेकर हर वक्त वो चाहे जो भी हो उससे टकराने के लिए तैयार रहते थे। किरोड़ी सिंह बैंसला शिक्षक थे, फौज में शामिल हुए और शायद अनुशासन इन्हीं वजहों से उनकी रगों में शामिल था। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब लोगों का जुटना भी शुरू हो गया होगा उनके आवास पर। धर्मेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए बता दें आपको, 81 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली किरोड़ी सिंह बैंसला ने और जयपुर स्थित उनके आवास पर उनका निधन हुआ। ये आज की बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान में किरोड़ी सिंह बैंसला की कद्दावर नेता के तौर पर पहचान होती है। हालांकि पहले उन्होंने ये संघर्ष, अपना ये लड़ाई अपने समाज की लड़ाई से शुरू की। उनको आरक्षण दिलाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा, जो राजस्थान से होता हुआ पूरे देश भर में फिर उसकी लपटें दिखाई दी, उसकी चिंगारी महसूस की गई। लेकिन गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला अडिग रहे और तपती दोपहरी में, तपती धूप में वो रेल की पटरियों पर बैठे रहते थे, सिर्फ इस वजह से ताकि उनके समाज को न्याय मिल सके, उनके समाज को उनका हक मिल सके। और वो हक दिलाने में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला कामयाब भी रहे। और यही कारण है, यही वजह है कि आज किरोड़ी सिंह बैंसला को पूरा राजस्थान याद कर रहा है। आज किरोड़ी सिंह बैंसला को, क्योंकि जब भी उनसे कोई नेता मिलने जाता था, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी का हो, किरोड़ी सिंह बैंसला उससे बेहद मित्रतापूर्ण तरीके से उससे बात करते थे, उससे मुलाकात करते थे। किसी तरह की कोई गिला शिकवे नहीं होते थे। हाँ, लेकिन जब बात आरक्षण को लेकर समाज से जुड़ी बात होती थी तो किरोड़ी सिंह बैंसला का रुख बिल्कुल वही हो जाता था, वो कड़े रुख में आ जाते थे। लेकिन आज भी उन्हें तमाम राजनेता उन्हें याद कर रहे हैं, तो एक दोस्त की तरह, एक गुरु की तरह, एक अग्रज की तरह उन्हें याद कर रहे हैं और ये इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। हालांकि अब जयपुर से उनकी पार्थिव देह को करौली ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब कई नेता भी धीरे धीरे करौली पहुंचना उनका शुरू हो गया है। पहले अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें हर पार्टी से वहाँ पर प्रमुख चेहरे पहुँचेंगे और बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग एकत्रित होंगे। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया है। आज मधुमेह रोग से पीड़ित थे।
बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, आपकी तो कई बार मुलाकातें हुई हैं उनसे, किस तरह याद करना चाहेंगे, किस तरह से अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का चला जाना समूचे समाज के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और लंबे समय तक उन्होंने इस आंदोलन को लड़ा है, जिया है और अभी भी उनके जीवन के एक एजेंडे के रूप में ये हमेशा उनके साथ बना रहा कि मैं निश्चित रूप से जब तक आरक्षण का संपूर्ण लाभ समाज को नहीं मिलता इस विषय से पीछे नहीं हटूंगा। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे के साथ गहराई से जुड़कर लगातार उस पर लड़ना और उसको अपनी जीवन शैली का, अपने काम का एक अभिन्न हिस्सा बना लेना उनके व्यक्तित्व का एक अद्भुत लक्षण और उदाहरण सा था, नजर आता था। मुझे दुख है, पूरे समाज के लिए दुख है इस प्रकार के व्यक्ति का चला जाना और मैं समझता हूं कि इस मुहिम को लगातार ताकत के रूप में समाज के सब लोग बनाए रखें, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका एक समाज के लिए काम करने का अनोखा तरीका था, अनोखा व्यक्तित्व था जी। लंबे समय तक हमने इस आरक्षण के आंदोलन में साथ संघर्ष किया जी। मैं भी लगातार कुछ समय, हमारे रास्ते भले ही अलग अलग रहे हों लेकिन उद्देश्य लगभग एक था। प्रारंभ में ठीक है, मैं उनको जी शुक्रिया प्रहलाद गुंजल जी, अपना वक्त हमें देने के लिए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। किरोड़ी सिंह बैंसला के परिवार के प्रति उन्होंने कहा कि अब हौसला दे ईश्वर उन्हें, उनके परिवार को। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।